आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है पांच में है समांतर श्रेणियां, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में कहेंगे एपी। तो इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.4 बताने जा रहे हैं जो ऐच्छिक होगा, ठीक है। और इस में आप लोगों को सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में क्या है, एपी 121, 117, 113 डट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। यानी इसमें संकेत भी दिया गया है। संकेत क्या है, ए एन लेस देन 0 के लिए एन ज्ञात कीजिए। यानी ए एन जो है 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। और यह जो है श्रेणी यानी एपी जो है समांतर श्रेणी जो है यह घटते क्रम में है, और यह घटते घटजी जो है ऋणात्मक आएगा, और जो ऋणात्मक आएगा तो सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, तो देखिए ये मेरा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है। तो देखिए पहला पद a1 बराबर क्या है, 121, ठीक है। ये मेरा पहला पद है। तो ये क्या है, दूसरा पद है। तो हम क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। तो देखिए अब ये इसमें क्या करते हैं, दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद है 117 और पहला पद है 121। तो 121 में से 117 को घटाएंगे तो आएगा 4। तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। यानी पदों के बीच का अंतर क्या है, 4 का है, यानी -4 का है, ठीक है, क्योंकि घटते क्रम में जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए एन लेस देन क्या है, 0, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो मेरा पहला पद कितना है, 121 प्लस एन तो हमें ज्ञात करना है -1, और डी कितना आया है, -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 121 और -4 को n के साथ गुना करेंगे तो माइनस, चूंकि प्लस गुना माइनस तो माइनस होता है 4n, माइनस गुना माइनस तो प्लस, यहाँ पर 4n होगा +4, ठीक है। तो 121 और 4 को जोड़ेंगे तो 125 होगा, -4n लेस देन 0, 125, ठीक है, लेस देन, अब माइनस है तो प्लस में होगा, ठीक है, 4n। अब यहाँ पर देखिए n के गुना में क्या है, 4 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, पक्षांतर होगा तो भाग में होगा, 125/4 लेस देन n, ठीक है। तब भाग देंगे तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 लेस देन n, n से छोटा है, ठीक है। ये जो है n से क्या है, छोटा है, 31.25। तो हमें क्या करना है, n के बराबर लाना है। तो अगर हम 31 लेकर के चलते हैं तो हमें क्या आता है, A31 का वैल्यू आएगा, यानी A31वां पद जो मेरा आएगा प्लस में आएगा। तो यहाँ पर ये जो है ऋणात्मक जा रहा है तो पूछ रहा है ऋणात्मक, इसलिए जो हम क्या करेंगे, ये 31 ना लेकर के 32 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए होता क्या है, n का वैल्यू जो है हम ना माइनस में लेते हैं, ना पूर्णांक में लेते हैं, और ना दशमलव में लेते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर 31.25 है, तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू जो है हम 32 लेंगे, तो n बराबर होगा 32, ठीक है, n बराबर होगा 32। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद है, पद पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा n मेरा कितना है, 32 है। तो ये जो है A32,
ठीक है। ये 32 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 31d। ठीक है, तो हमें पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम तो पद इसी तरह निकालेंगे ना। तो देखिए ये कितना है, 121 प्लस 31 गुना डी मेरा 4 आ गया है। तो 121 और यहाँ पर माइनस में 4 है, ये प्लस है, तो माइनस गुना प्लस तो होगा माइनस। तो 4 इकाई 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो 124 में से 121 को घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, 3 होगा। आनी देखिए 32वां पद कितना आ गया है, -3 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऋणात्मक पद पूछ रहा है, तो ये 32वां पद जो है ये पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा जो -3 आया है, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 2 नंबर सवाल। ठीक है, 2 नंबर सवाल में कह रहा है किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, ठीक है, समझना है। एपी के तीसरे और 7वें पद लेना है जिसका योग क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या है, तीसरा पद ना, तीसरा पद। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, और 7वें पद, तो 7वें पद। ठीक है, तो इसका जो है योग कह रहा है, तो योग। ठीक है, तो यहाँ पर 6, जब योग कह रहा है तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक, तो तीसरा पद और 7वें पदों का योग क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, कितना गो, क्या गया है, 2 गया है, तो 2 a प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 गो डी है, यहाँ पर 2 गया, 6 2 8 डी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 a है और यहाँ पर 8 डी है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू a प्लस 4d इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पर ये 2 गुना में है तो इधर भाग हो जाएगा इस 6 से। ठीक है, 2 तिया 6, तो a प्लस 4d इक्वल टू 3। ठीक है, तो a का मान निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। क्योंकि 4d प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में होगा, नहीं पक्षांतर होगा तो क्या होगा, प्लस में रहेगा, तो माइनस में होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, a का मान आ गया है। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 आ गया है, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, उनका गुणनफल 8 है, यानी तीसरा और 7वें पदों का गुणनफल क्या है, 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, तीसरा पद और 7वें पदों का क्या होगा, गुणनफल 8 है। गुणनफल मतलब ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 8 होगा। तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है फिर हम फॉर्मूला लागू करेंगे, a3 का होगा a प्लस, ठीक है, 2d a प्लस 6d बराबर क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए जहां जहां 8 है वहां पर हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे। ठीक है, तो होगा 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस, यही ना है, हाँ, प्लस 6d बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए 3, अब यहाँ पर देखिए माइनस 4 गो डी में से 2 डी घटाएंगे तो माइनस 2d होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 माइनस, अब देखिए 6d में से 4d को घटाएंगे तो 2d होगा बराबर 0। ठीक है, अब यह जो है किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 3 तिया 9। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर होगा 2 दूनी 4d। ठीक है,
4d² बराबर 0। यहाँ पर 9 माइनस 4d², सॉरी यहाँ पर देखिए ये 8 होगा, ठीक है 8, ठीक है। तो 9 जो है प्लस में है, ये पक्षांतर होगा यानी बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो देखिए -4d ठीक है। अब यहाँ पर 8 माइनस 9, ठीक है, -4d², तो -1 माइनस से माइनस कट गया है, तो d² बराबर होगा, ये देखिए गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/4। इसका जो है वर्गमूल 1 होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, तो इसलिए d बराबर क्या होगा 1/2। आनी स्क्वायर हटाए हैं तो इस पर रूट चढ़ा है, जब रूट हटेगा तो क्या होगा 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया है d आ गया है, यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर आ गया है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में d का मान रखना है। हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है a = 3 माइनस 4d है, ठीक है। तो 3 माइनस 4 गुने 1/2, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस 2, ठीक है। तो इसलिए a = 1, यानी प्रथम पद मेरा आ गया है 1, ठीक है। ये मेरा प्रथम पद आ गया है, यानी मेरा प्रथम पद ये आ गया है। तो क्या कह रहा है, इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 16 पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए तो प्रथम पद ज्ञात करना था, तो प्रथम पद हम ज्ञात कर लिए हैं। तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए, यानी Sn बराबर होता है क्या n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है 16 पदों का योग, तो हम n बराबर 16 रखेंगे, ठीक है। 16 पदों का योग कर रहा है, तो n कितना आ गया 16, तो हम यहाँ पर n के स्थान पर 16 रखेंगे, तो 16/2 × 2 गुना ये मेरा कितना गया है 1 आ गया है, प्लस n 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 8 16, 8 2 प्लस 8, अब 2 के बटा में कुछ नहीं 1 है, तो 2 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा, और 1 से भाग देंगे 2, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 प्लस 15, ठीक है, तो 8। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो 15 4 19/2, तो 2 8 2 चौका 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुना करें, यानी 4 गुना 19 करेंगे क्या होगा S16 बराबर आ जाएगा, इसलिए S16 बराबर आ जाएगा 19 चौके 76, ठीक है। 16वां पद कितना आ जाएगा 16, क्या कर रहा है 16 पदों का योग, 16 पदों का योग आ गया है 76 76, यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 3 नंबर सवाल, यहाँ पर 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देखिए आकृति 5.7, यही आकृति है, ठीक है, यही क्या है आकृति है 5.7, ठीक है। डंडों की एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी।
यानी डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सीढ़ी है। ठीक है, ये क्या है, सीढ़ी है। ठीक है, तो और यहाँ पर संकेत में भी दिया गया है कि दंडों की संख्या बराबर 250 बटे 2 प्लस 1 है। ठीक है, ये संकेत में है। तो यहाँ पर एक सीढ़ी है, तो ऊपरी सीढ़ी जो है, ऊपरी डंडा, यहाँ पर ऊपर वाला डंडा जो है 25 सेंटीमीटर का है और निचले वाले डंडा जो है 45 सेंटीमीटर का है। तो देखिए, और यहाँ पर ऊपर वाले डंडे से लेकर के नीचे वाले डंडे तक की दूरी कितना है, 2.1/2 यानी 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। तो कह रहा है दो डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि नीचे वाले जो है 45 सेंटीमीटर है और ऊपर वाले डंडे 25 सेंटीमीटर है। तो ये डंडे 45 सेंटीमीटर है, ये कितने सेंटीमीटर होंगे, ये कितने सेंटीमीटर होंगे, और अंत में 25 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, कितने कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, दंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, दंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए दंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। लिखेंगे दंडों की संख्या बराबर, दंडों की संख्या बराबर क्या होगा, 2.1/2। अब बटे कितना है, कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी है प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं। 2 दूनी 4 1 5, 5/2। ठीक है, 5/2 अब बटे 2 25। ठीक है, अब प्लस 1। तो हम इसको क्या करेंगे, ये मीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 5/2 गुने 100, अब बटा में क्या होगा, बटा में होगा 25 प्लस 1। देखिए 25 दूनी 50 दूनी क्या होगा, 100। ठीक है, तो 5 गुने 50 बटे 25 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 25 दूनी 50 बराबर होगा 5 दूनी 10 प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, दंडों की संख्या क्या होगा, दंडों की संख्या होगा 11, यानी n बराबर होगा मेरा 11। ठीक है, n बराबर मेरा क्या हो गया है, 11 आ गया है। ठीक है, तो देखिए दंडों की संख्या 11 आ गया है। तो ये क्या है, देखिए ये मेरा प्रथम पद है, ये मेरा 11वां पद है, यानी टोटल डंडा जो है 11 है, ये प्रथम, ये 11वां डंडा है। ठीक है, संख्या कितना आ गया है, 11 आ गया है। तो हम यहाँ पर डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए 11, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस 10d। ठीक है, ए प्लस 10d। और यहाँ पर देखिए ये 11 कितना है, 45 है। ठीक है, तो 11 कितना है, 45 है। तो ए कितना आया है, ए देखिए यहाँ पर 25 है, ये 25 प्लस, ठीक है, 10d। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 को इधर लाएंगे, कितना होगा, 45 माइनस 25 प्लस में, तो ये होगा 10d। और 45 में 25 को घटाएंगे तो कितना होगा, 20 बराबर 10d। इसलिए देखिए यहाँ पर भाग दे देंगे 10 दूनी 20, इसलिए d बराबर होगा 2। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, 2 आ गया है। देखिए यहाँ पर d भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है यहाँ पर क्या, दंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता है, कितनी लंबाई की आवश्यकता है, तो 11 डंडा है। ठीक है, इनका योग हम निकाल लेंगे। तो S से 11 बराबर होगा कितना, तो देखिए ये A है, ये AN है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू A प्लस AN। ठीक है, जब हमें फर्स्ट
वाला पद और अंतिम वाला पद हमें मालूम होता है तो हम ये पद ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। n मेरा कितना गया 11/2 और ये मेरा कितना है, ये देखिए 25 है, 25 n कितना है 45 है, 45। ठीक है, 11/2 इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 70 होगा, 70। तो यहाँ पर देखिए 35 दूनी 70 तो बराबर 11 गुना 35। ठीक है, अब हम 11 गुना 35 करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 11 गुना 35 करेंगे, तो 11 गुना 35 करते हैं। ठीक है, तो 1 5 5, 1 3 3, 1 5 5 3 8, 1 3 3 385। तो इसलिए S11 बराबर हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्या होगा यानी दंडों को बनाने के लिए लकड़ी की लंबाई जो है हमें 385 सेंटीमीटर होगा, तब क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यही क्या हो आंसर होगा। डंडों को बनाने के लिए हमें 385 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। डंडों को बनाने के लिए हमें 385 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप लोगों की यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।